एक लड़की के दिल में कितनी नफरत हो सकती है, एक लड़की किस हद तक जा सकती है, एक लड़की अपने प्यार को पाने के लिए क्या कुछ कर सकती है। इस बात का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। यकीन मानिए, ऐसा क्राइम जिसने 57 लोगों की जान एक ही झटके में ले ली। देखिए किस तरह कुवैत की एक सनकी औरत की हैवानियत 57 मासूमों की मौत की वजह बनती है। आखिर क्यों इस वारदात के बाद कुवैत में मौत के कानून को ही बदलना पड़ा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुवैत इस दुनिया के सबसे डेवलप्ड देशों में से एक है। क्यों? क्योंकि इस देश के नीचे जमीन में बहुत सारा तेल भरा हुआ है और इस तेल को बेचकर ही यहाँ रहने वाले शेख इतने अमीर हुए कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इनके पास इतना पैसा है। इस कहानी को समझने के लिए आपको यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि कुवैत में ज्यादातर रेगिस्तान भरा हुआ है और रेगिस्तान में हमें पता है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। कई बार यहाँ का तापमान 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। और इसी शहर में रहती थी 23 साल की नादिरा यूसुफ एलएनजी। ये महिला शादीशुदा थी। इसके पति का नाम जायद जाफरी था। इनके 2 बच्चे हो चुके थे और ये परिवार बिल्कुल खुशी से आराम से यहाँ रह रहा था। पैसों की कोई कमी नहीं थी। नाजरा हमेशा से बहुत ज्यादा ही गुस्सैल रही है। इसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और ये गुस्सा कभी कभी अपने बच्चों के ऊपर या फिर कभी अपने पति के ऊपर निकाल दिया करती थी। दरअसल नाजरा की थोड़ी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी। वो थोड़ी सी मंदबुद्धि थी, लेकिन यहाँ फिर भी वो अपने पति के साथ ही गुजारा कर रही थी। बच्चे भी ठीक ठाक बड़े हो रहे थे, लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी और वो दिक्कत ये थी कि उसके दोनों ही बच्चे हैंडीकैप थे। वैसे तो उसके पति ने यहाँ कुछ गलत जाहिर नहीं किया कि उसके दोनों बच्चे हैंडीकैप हैं, और फिर भी वो अच्छे से उनका ख्याल रख रहा था। नाजरा यहाँ हाउसवाइफ थी, बच्चों की देखभाल करती है और घर की संभाल करती है, जबकि पति जायद अपने काम धंधे में जाता था और फैमिली को एक अच्छी इनकम प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन अब जायद का जो माइंड था वो पूरी तरह से स्ट्रेसफुल हो चुका था और उसे लगने लगा था कि इस्लाम धर्म के मुताबिक वो अपनी 4 पत्नियां बना सकता है, तो क्यों इस पागल के साथ ही इतने वक्त से रह रहा है। वो क्यों ना एक और पत्नी बना ले। उसके उम्र 36 के आसपास हो चुकी थी और उसने सोचा कि वो एक और शादी कर लेता है, और यहाँ उसने अपने लिए एक लड़की ढूंढनी शुरू कर दी। लेकिन हाँ, जब ये बात नाजरा को पता लगी कि उसका पति एक नई लड़की ढूंढ रहा है, नाजरा ने अपना आपा खो दिया। यकीन मानिए, घर में बहुत तगड़ी लड़ाई हुई। उसने जायद से कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जायद ने नादिरा को समझाया कि कोई भी आदमी 4 महिलाओं के साथ शादी कर सकता है, तो मैं अपने धर्म के मुताबिक चल रहा हूं, तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ नाजरा ने साफ तौर पर मना कर दिया था, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन यहाँ जायद अपनी बात पर टिका रहा, जबकि नाजरा जो घर पर अब अपने दोनों बच्चों के साथ अकेली थी, वो अंदर ही अंदर घूंटे जा रही थी। ये सोच सोच कर कि उसके पति जायद ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। उसने एक नई लड़की ढूंढ ली है, जबकि उसको छोड़ दिया है। अब समय आया अगस्त 2009 का, जब जायद ने एक लड़की ढूंढ ली थी और अब अगस्त 2009 में वो उसके साथ शादी करने वाला था, बिल्कुल एक अच्छे रीति रिवाज से। ये बात जाकर सीधा जायद ने नाजरा को बताई कि देखो, मैं अब शादी कर रहा हूं और अगस्त के महीने में अंत होते होते मेरी शादी हो जाएगी। दूसरी ओर तुम्हें उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां जैसे ही नाजरा ने बात सुनी तो उसने अपने आप को बाहर से तो शांत रखा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है, तुम दूसरी शादी कर लो, तीसरी शादी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, लाइन लगा दो। लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। अंदर से वो खत्म हो चुकी थी। अंदर से वो काबू में नहीं थी। उसने अपने मन ही मन में सोच लिया था कि आज नहीं तो कल वो इस जायद से और उसके होने वाली पत्नी से बदला जरूर लेगी और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन वो तलाश कर रही थी एक सही मौके के आने का, जिस पर वो परफेक्टली इन दोनों से बदला ले सके। और फिर मौका आया 15 अगस्त 2009 का। जी हां, हमारे भारत का स्वतंत्रता दिवस। लेकिन कुवैत में एक आम ही दिन था और वो बिल्कुल आम शुरू हुआ। टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, वहां पर 50 डिग्री के आसपास का तापमान था और उसी दिन जायद की नई बीवी के साथ उसकी शादी होने वाली थी। उसने पूरा प्लान किया हुआ था, पूरा तामझाम रचा हुआ था उसने। और इस तामझाम में नॉर्मली तो जो लोग होते हैं वो निकाह कर लेते हैं इस्लाम में तो, लेकिन यहाँ पर इसने थोड़ा वेस्टर्न कल्चर अपनाया और बड़ा सारा टेंट लगाया और अलग अलग तरह की वेस्टर्न ड्रेस में लोग बुलाए। बहुत सारे इतने तामझाम के अंदर अच्छे से पूरा सेटअप किया हुआ था। भाई यही से अंदाजा लगा लीजिए कि जायद ने अपनी शादी पर कितना खर्चा लगाया था। उसने टेंट लगाने वाले अमेरिका से बुलाए थे,
खाना बनाने वाले दूसरे देशों से आए हुए थे। सब अलग अलग देशों के थे, क्योंकि अलग अलग देशों का खाना वहां पर सर्व किया जाना था। इसके अलावा जो टेंट लगा था, अब नॉर्मली हमारे भारत की शादी में क्या होता है, एक ही टेंट होता है और उसी के नीचे सारा कुछ रचा जाता है। लेकिन यहाँ टेंट अलग अलग थे। लड़कियों के लिए अलग, औरतों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग और आदमियों के लिए अलग काफी सारे सेक्शंस बना रखे थे। और ये टेंट भी कोई छोटे मोटे टेंट नहीं थे, काफी बड़े थे। इसके अंदर सैकड़ों लोग आराम से बैठकर अपना टाइम पास कर सकते थे, वो शादी निपटा सकते थे। टेंट का कलर व्हाइट और रेड रखा गया था ताकि टेंट अंदर से गर्म ना हो और सब कुछ एकदम परफेक्टली चल रहा था। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, इस टेंट के अंदर सिर्फ एक ही एग्जिट था। इसी वजह से लोग अंदर यहीं से आ सकते हैं और यहीं से बाहर जा सकते हैं। इसके अलावा चारों तरफ से ये ढका हुआ है, कहीं से एग्जिट कर ही नहीं सकते थे। ये बात मैंने आपको क्यों बताई, इसका कारण आपको आगे पता चलेगा। सारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद थे, सभी मजे कर रहे थे, इंक्लूडिंग जायद और उसकी नई वाइफ भी। लेकिन सिर्फ एक इंसान था जो इस शादी से खुश नहीं था और वो थी नाजरा एलएनजी। नादरा उसी दोपहर में अपने घर पर ही मौजूद थी और यहाँ उसके मन में चल रहा था कि कैसे वो बदला ले। और उसके मन में खतरनाक, बहुत ही खतरनाक प्लान आया। और वो प्लान था कि क्यों ना जिस आदमी के लिए वो मर रही है, उसकी ही शादी खराब कर दी जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो अपने घर से बाहर निकली, उसने अपनी गाड़ी निकाली। अपनी गाड़ी के अंदर थोड़े छोटे टैंक जो होते हैं वो सारे पेट्रोल से भरवा लिए और उस गाड़ी के अंदर वो पेट्रोल वाले टैंक लोड करके वो सीधा वेडिंग डेस्टिनेशन पर गई, जहां वो सारे टेंट लगे हुए थे, जिसके अंदर लोग मौजूद थे, एंजॉय कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि उनकी मौत उनके पास धीरे धीरे चलकर आ रही है। पेट्रोल भरवाकर सीधा वो लोकेशन पर पहुंची और बाहर से ही, जी हां, अंदर वो नहीं गई। किसी को भी उसने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, बुर्का उसने डाला हुआ था। उसने जो टैंक ले रखे थे उन टैंक को बाहर निकाला और चारों तरफ उसने पेट्रोल जो था छिड़कना स्टार्ट कर दिया उस टैंक से। अंदर सैकड़ों लोग मौजूद हैं और यहां बाहर आग लगने लगी थी। अंदर मौजूद लोगों को धीरे धीरे स्मेल आनी स्टार्ट हुई और धुआं दिखने लगा कि चारों तरफ से धुआं टेंट के अंदर आ रहा है। अब लोग सारे एग्जिट की तरफ भागने लगे। अब आप सोच लीजिए, एक गेट छोटा सा और अंदर सैकड़ों लोग मौजूद हैं, चारों तरफ आग लगी हुई है, तो कैसे लोग एक छोटे से एग्जिट से बाहर निकल पाएंगे? अगर वहां 2-3 और एग्जिट होते तो यहां इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार नहीं होता, लोग बचाए जा सकते थे। लेकिन नहीं, वहां एक ही एग्जिट था और वहीं भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर कूद कूद कर बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, पर वहां से बाहर नहीं जा पाए और सैकड़ों लोग अब अंदर ही उस आग में झुलस चुके थे। तापमान बाहर 50 से 51 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, लेकिन टेंट के अंदर का तापमान, शायद आप विश्वास ना करें, पर पूरे 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका था। जो लोग बाहर निकल गए वो बच गए, जो लोग अंदर ही फंसे रहे, जिनको मौका नहीं मिला बाहर निकलने का, उनकी चिता अंदर ही जल गई। सिर्फ 3 मिनट का टाइम लगा इस पूरे टेंट को खत्म होने में। सोचकर देखिए, 3 मिनट पहले जहां लोग वहां अंदर बैठकर खुशियां मना रहे थे, लेकिन अब वहीं पर मातम पसरा हुआ था। आप सोचकर देख लीजिए, पतले पतले पर्दे थे, वो कैसे आग नहीं पकड़ेंगे, वो भी पेट्रोल वाली। इतनी भयंकर, इतनी तेजी से यहां आग फैली थी कि यहां लोगों को फायर ब्रिगेड को बुलाने तक का मौका नहीं मिला। खैर, बाद में इमरजेंसी सर्विस मौके पर पहुंची और उन्होंने यहां पर आकर आग पर काबू पाया और बाकी जो टेंट लगे हुए थे आसपास में उन तक आग को पहुंचने से बचाया। लेकिन यहां पर 41 लाशें उन्होंने वहां से बाहर निकाली थी और करीब 90 लोग झुलसे हुए साइड में पड़े हुए थे। उन सभी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि वो लोग 41 इतनी बुरी तरह से झुलस गए थे, इतनी बुरी तरह से जले थे कि उनकी पहचान उनके डीएनए से करवानी पड़ी। जो 90 लोग अब हॉस्पिटल में भर्ती थे, जो बुरी तरह घायल थे, उनमें से भी कुछ लोगों ने आने वाले दिनों में दम तोड़ दिया और अब मरने वालों का आंकड़ा 41 से उठकर 57 पर पहुंच चुका था। सोचकर देखिए, 57 लोग जो शादी में नाचने गाने गए थे, वो कैसे इस दुनिया से ही निकल लिए, जबकि 74 लोग अभी भी हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हुए थे और अपनी मौत को अपने पास आने से रोक रहे थे। ये क्राइम इतना बड़ा था कि ना ही कुवैत ने इतिहास में आज तक कभी ऐसा कुछ देखा था और ना ही कुवैत ने इसके बाद ऐसा कुछ कभी अभी तक देखा। लेकिन इस पूरे कांड में जो मेन टारगेट था नाजरा का, वो तो जिंदा ही था, क्योंकि जिस टेंट में उसने आग लगाई थी उसे लग रहा था कि ये आदमियों का टेंट है, लेकिन जिस टेंट में उसने आग लगाई थी वो सिर्फ महिलाएं और बच्चों का टेंट था। जी हां, इस पूरे कांड में मरने वाले और घायलों में सिर्फ बच्चे और महिलाएं ही शामिल थीं।
जबकि जायद और उसकी होने वाली बीवी अलग दूसरे कमरे में मौजूद थे। अब यहां पर शुरू की गई इस पूरे कांड की जांच की ये सब कुछ हुआ कैसे। यहां अथॉरिटीज को सबसे पहले लग रहा था कि जरूर यहां पर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, क्योंकि बहुत सारी लाइटें लगा रखी है, इतना गर्म तापमान है, कोई ना कोई तार पिघल गई होगी ज्यादा लोड की वजह से, और उस वजह से ही उसने आग पकड़ ली। लेकिन जांच करते हुए पुलिस को पास ही में पड़े हुए पेट्रोल के टैंक दिखाई दिए और उनके अंदर अभी भी पेट्रोल बचा हुआ था। जब ये चीज पुलिस को पता लगी तो पुलिस ने अलग ढंग से जांच करी और पता चला कि जिस कपड़े में आग लगाई गई थी, पेट्रोल डालकर उसके अंदर पेट्रोल के निशान मिले। तभी अब पुलिस कंफर्म हो गई कि जरूर ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। शादी में आने वाले गेस्ट से पूछताछ की गई, सभी को लाइन अप किया गया और पूछा गया कि बताओ कौन हो सकता है, जिसके बाद नंबर आया जायद का भी और जायद की होने वाली बीवी का भी। लेकिन इन दोनों ने ही बोला कि हमें तो किसी पर शक नहीं है, हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे सारे अच्छे दोस्त यार थे, कोई ऐसा क्यों करेगा। अब यहां जायद से जुड़े हुए लोगों से भी पूछताछ की जाने लगी और इसी दौरान पुलिस नाजरा के घर भी गई और उससे पूछताछ की, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो। तो यहां नाजरा ने साफ मना कर दिया कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने बच्चों की देखभाल में लगी हुई हूं, मुझे परेशान मत करो। फिर पुलिस ने जायद से कहा कि तुम्हारी बीवी तो मना कर रही हैं कि उसे कुछ नहीं पता है। तो यहां जायद ने कहा कि तुम उसे पुलिस स्टेशन लाकर सख्ती से पूछताछ करो, मुझे उसी पर शक है। अब की बार पुलिस नाजरा के घर पर पूछताछ करने की बजाय उसे अपने साथ अपने कार में बिठाती है और सीधा पुलिस स्टेशन लेकर आती है। और यहां पुलिस स्टेशन में पैर रखते ही नाजिरा डूब गई और उसने बक 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 सब बोलना शुरू कर दिया। अब यहां पुलिस के सामने अपने किए हुए गुनाह को कबूल करना स्टार्ट किया। उसने सब कुछ बता दिया पुलिस को कि कैसे वो अपने घर से निकली थी। उसने पेट्रोल के टैंक भरवाए और सीधा वहां आकर टेंट में पेट्रोल डालकर उस पर आग लगा दी थी। लेकिन बाद में उसने अपने वकील को बुलाया और वकील के आते ही वो पलट गई। अब यह केस कई सालों तक कोर्ट में चला। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे लोगों का गुस्सा ठंडा होने के बजाय बढ़ता जा रहा था। सभी लोग डिमांड कर रहे थे कि अभी तक इस महिला को डेथ पेनल्टी क्यों नहीं हुई, इसे सजा क्यों नहीं मिली, क्योंकि इसने कुछ ही मिनटों में 57 लोगों की जान अकेले ले ली। अब यह डेथ पेनल्टी कोर्ट की तरफ से घोषित भी की गई कि इसे अब डेथ पेनल्टी ही मिलेगी, बचने का कोई चांस नहीं है। लेकिन फिर भी उसके पास एक मौका था कुवैत के नियम के मुताबिक, और वो मौका था कि उसके घर वाले यानी कि नाजरा के फैमिली मेंबर्स सामने आकर गुहार लगा सकते हैं कि नाजरा को बख्श दो। लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि नाजरा के जो घर वाले थे, उसके ही माता पिता और भाई बहन जो थे या फिर जो भी रिश्तेदार थे, उनमें से एक भी सिंगल आदमी कोई सामने नहीं आया जिसने कोई पेटिशन दायर किया हो इसके लिए कि नाजरा को माफ किया जाए, उसे थोड़ी राहत दी जाए। वो कुवैत के इतिहास में दूसरी महिला थी जिसे कभी डेथ पेनल्टी दी गई हो, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि कोई भी महिला क्राइम करती है तो उसे थोड़ी बहुत कम सजा दी जाती है बजाय पुरुषों के, क्योंकि हमें पता ही है हमारे समाज का। एक नया कानून देश में बना और कुवैत के अंदर लागू किया गया कि अब जो भी शादियां होंगी टेंट लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक नया कानून ये बना कि उस टेंट के अंदर ऑर्गेनाइजर्स को यह ध्यान रखना होगा कि वो जो पर्दे इस्तेमाल करते हैं वो फायर प्रूफ हो। आग बुझाने वाले जो यंत्र थे वो टंगे होने चाहिए, पूरी फिटिंग होनी चाहिए। इसके अलावा 3 कम से कम एग्जिट गेट अलग अलग दिशाओं में टेंट के अंदर होने चाहिए, जहां पर इमरजेंसी में लोग वहां से बाहर निकल सके। और तब आया 25 जनवरी 2017 का दिन, जब तकरीबन 7 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका था इस कांड को हुए। और अब यहां फाइनली नाजरा को उसके किए की सजा उस दिन दी गई। उस दिन कुवैत के इतिहास में 7 लोगों को एक साथ मौत की सजा दी गई थी और उसमें नाजिरा भी शामिल थी। फाइनली उसको मरा हुआ देखकर जो पीड़ित परिवार थे उनको कहीं ना कहीं शांति जरूर पड़ी होगी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ग्रो करने में हमारी मदद करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। सबसे अच्छे कमेंट को पिन किया जाएगा।